नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज की मेरी साधना फिर से एक पाठ के रूप में है और आज इस पाठ के माध्यम से मैं साधना के बारे में जो बता रहा हूं वो है श्री यमराज जी की साधना, जो मृत्यु के देवता हैं। और यमराज की साधना जिसने भी कर ली, मृत्यु उससे भागती है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इंसान की मृत्यु ना हो। इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, यह टल सत्य है। लेकिन कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, ये बहुत निर्भर करता है आपके कवच के ऊपर। जब आप किसी पर्टिकुलर देवी देवता की साधना करते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक कवच बन जाता है, जो कवच आपकी ढाल बनकर रक्षा करता है। घुट घुट के जीना और एक अच्छे प्रकार से जीना, दोनों में आप जी रहे हैं। बस अंतर इतना ही है कि एक में आप अच्छे से जी रहे हैं और दूसरे में आपकी जिंदगी हर दिन पीड़ा बनकर निकल रही है। भगवान यमराज की जब आप साधना करते हैं, जो मृत्यु के देवता है, तो आपको चोट चपेट नहीं लगती है, दुर्घटना नहीं होती है, अकस्मात आपको शत्रुओं से भय नहीं रहता, अकस्मात मृत्यु से भय नहीं रहता है। इसीलिए ये साधना हम करते हैं। यमराज जी मृत्यु के देवता हैं और इन्हें वेदों में धर्मराज नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध नियति से है। अगर यमराज जी किसी की भी मृत्यु टाइम से पहले नहीं लेंगे तो इस दुनिया में हर इंसान पैदा ही होता चला जाएगा और वो कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर उसको घमंड हो जाएगा। ये सभी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इन्हें कर्म के फल का न्याय करने वाला भी कहा गया है। इनका स्थान, जैसा मैंने अपने पहले की साधना में कहा है, निर्जन स्थान में, तो रुद्र की साधना के हिसाब से इनका भी स्थान सेम वही होगा। समय इनकी अर्धरात्रि है और किसी भी अमावस्या की रात्रि से आप इनकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इनकी साधना में आप चाहे तो गूगल से फोटो निकालकर या फिर अपने हिसाब से कोई मूर्ति को मिट्टी से बना के, गोबर से बनाकर उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। लाल फूल लीजिए, कपूर और रक्त चंदन से इनकी पूजा की जाती है। इनकी साधना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती है और मंत्र है ओम क्रम क्राम क्रीम क्रोम ह्रीम क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ओम क्रम क्राम क्रीम क्रोम ह्रीम क्रीम क्रीम फट स्वाहा। रुद्र की साधना की भांति आप इनमें भी साधना स्थल को अभिमंत्रित करते हुए भगवान यमराज जी के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। फिर भैंस के गोबर का कंडा जलाकर लाल चंदन, रक्त पुष्प यानी लाल फूल, घी, कपूर, जावित्री, लौंग, तिल आदि का हवन करें और हवन के समय आप भगवान यमराज जी पर ही फोकस करें। यानी आप मूल मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति पर ही आप ध्यान लगाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, 108 मंत्र से आपको प्रारंभ करना है और उसके बाद प्रतिदिन आपको 108 मंत्र जोड़ते जाना है। यमराज जी की सिद्धि 108 दिन में हो जाती है और यमराज की सिद्धि से अकाल मृत्यु, रोग, कष्ट, भय सब दूर हो जाते हैं और इससे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि चाहने मात्र से रोग, मृत्यु आदि को दूर किया जा सकता है या उसका बुरा किया जा सकता है। शत्रु हो या आसुरी शक्तियां हो, कभी भी आपका अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। लेकिन कुछ सावधानियां यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने जीवन में उतारिएगा, खास करके जब आप भगवान यमराज की साधना कर रहे हो। हमेशा साधना काल में काम भावना से बचें। धूम्रपान और आलस्य वाला कोई भी भोजन ना करें या धूम्रपान भी ना करें। कभी भी ये साधना वर्षा काल में नहीं की जाती है। इसके लिए चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ महीने सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस दिनों में सौंफ का आप शरबत पिए, ये उचित होगा। और साधना काल के शुरू शुरू में आपको बहुत सारी तामसिक शक्तियां भयभीत करेंगी, उनसे डरना नहीं है, अपनी साधना को जारी रखना है। किसी भी स्थिति में आपको साधना को अधूरा नहीं छोड़ना है और संकल्प करने के बाद पूरी तरीके से सिद्धि प्राप्त आपको जरूर होगी। और जब भी आप संकल्प लेते हैं उसके बाद आप पूरी साधना को जरूर कंप्लीट करें, अन्यथा आपके ऊपर ऋण लग जाता है और आपके बुरा समय स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए चाहे कोई भी साधना हो, ये बात हमेशा हर साधना में आपको ध्यान देनी है।
जब भी आप ये यमराज जी की साधना कंप्लीट कर लेंगे, तो इस साधना के बाद आप किसी की तरफ भी देखेंगे तो आपको उनकी मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा कि कितने समय बाद इनकी मृत्यु होगी और कैसे होगी। और ये बातें आपको लेकिन किसी को प्रकट नहीं करनी है। जिस इंसान की भी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु को अपनी सिद्धि से कभी भी टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये समय के सर्किट के साथ छेड़छाड़ होती है और ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी शारीरिक कष्ट हो उस समय में साधना आपको नहीं करनी चाहिए। और स्त्रियों के लिए मासिक धर्म यानी माहवारी के समय प्रयोग वर्जित है। जब भी आपकी कोई पर्टिकुलर कष्ट हो और वो पूरा हो जाता हो, तो उसके बाद फिर से आप इस साधना को पूरा कर सकते हैं। या आपके पास कोई इस समय कष्ट हो, बुखार हो, माहवारी हो, उसको कंप्लीट हो जाने दें, उसके बाद आप अपनी साधना फिर से जारी कर सकते हैं। हमेशा अपना पेट साफ करें और कब्ज हो तो भुनी हुई घी में हर्रे एवं बहेड़ा का इस्तेमाल करें। बाकी मैं आशा करता हूं आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी उन्नति अध्यात्म में होती रहे। मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।